दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर। नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सकूते लाला गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ऐ औकाम, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। सर से डराता है उसे तू बेकार, हो चुका है जो नसीबे सहरी से 100 बार। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग कि तू किताब ख्वाह है साहिबे किताब नहीं। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आज का प्रोग्राम जो है वो महफिल खुशरंग, इदारा महफिल खुशरंग का सालाना अवार्ड फंक्शन था आज। और महफिल खुशरंग ने हर साल शुअरा व अदबा को इनामात से नवाजा है, और वो तलबा व तालिबात जो तालीमी मैदान में नुमायाँ किरदार अदा कर रहे हैं, जो बच्चियां आगे बढ़ रही हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए भी महफिल खुशरंग इनामात से नवाजता रहा है ये इदारा। आज का ये प्रोग्राम 2 सेशन में था। पहले सेशन में मारूफ कलमकार एडवोकेट इम्तियाज अहमद साहब की किताब आईना झूठ न बोले के सिलसिले में मुकर्रिरीन ने इजहार ख्याल किया, और उनके मज़ामीन जो अदबी और सियासी और समाजी मौज़ूआत पर मुश्तमिल उनके मज़ामीन हैं, और वो तमाम मज़ामीन उनकी किताब में शामिल हैं, जिसके ताल्लुक़ से हमारे मुकर्रिरीन ने इजहार ख्याल किया, जिसकी सदारत हलील साबिर साहब ने फरमाई, और कलीम हाजिक साहब, डॉक्टर नौशाद मोमिन और दीगर लोगों ने उस किताब पर इजहार ख्याल किया और अच्छे अंदाज में इजहार ख्याल किया। दूसरा सेशन जो था वो अवार्ड जिन लोगों को मुंतखब किया गया था अवार्ड के लिए, उसमें शुअरा भी थे, उसमें बच्चे भी थे, तलबा भी थे। ख़ास तौर पे शायरी के सिलसिले में जिन लोगों को अवार्ड से नवाजा गया, उसमें अहमद कमाल हशमी साहब, जनाब शमी मंजूम वारसी साहब, उसके अलावा वकील अनवर चापदानवी साहब, इन तमाम लोगों को अवार्ड से नवाजा गया। अमानुल्लाह सागर साहब को भी अवार्ड से नवाजा गया, कैसर शमीम अवार्ड से। राहत इंदौरी अवार्ड शमी मंजूम वारसी साहब को दिया गया, और वकील अनवर चापदानवी साहब को अलकमा शिबली अवार्ड दिया गया, और सीनियर शायर नकीब अकबर को दाग देहलवी अवार्ड से नवाजा गया। तो ये प्रोग्राम अवार्ड देने के सिलसिले में मुनक़िद हुआ था, लेकिन इस प्रोग्राम की खूबसूरती ये थी
के कई प्रोग्राम इसमें जुड़ गए थे, जिसमें इम्तियाज साहब की किताब के सिलसिले में मुज़ाकरा भी शामिल था, अवार्ड फंक्शन के तौर पे भी आपने देखा। और वो बच्चे जो अंग्रेजी मीडियम, उर्दू मीडियम या दिगर मीडियम के जरिए अपनी कौम और अपनी मिल्लत के नाम को रोशन कर रहे हैं, उन बच्चों ने भी यहाँ पर आकर अंग्रेजी में तकरीरें की। खास तौर पे रमशा रईस, जो रईस अहमद की साहबजादी और सैफी हॉल की तालिबा हैं, उन्होंने एक नावल लिखा है फाइट के नाम से, जो बहुत मशहूर नावल हुआ इन दिनों, और हिंदुस्तान के बाहर भी उसकी बड़ी मकबूलियत हो रही है। लिहाजा उन्होंने भी अंग्रेजी में तकरीर की, जिसे अहले महफिल ने सराहा और उस बच्ची के मुस्तकबिल के लिए दुआएं की। कुल मिलाकर आज का ये प्रोग्राम बहुत कामयाब हुआ। और दूसरा सेशन डॉक्टर मंसूर आलम साहब की सदारत में हुआ, जिसके सदारती खुतबे में डॉक्टर मंसूर आलम साहब ने आज की अदबी तकरीबात और आज के जलसे और आज के जो उर्दू के हालात हैं उसके हवाले से बड़ी अच्छी तकरीर की, जो वो तकरीर रिकॉर्ड में रखने के काबिल है। लिहाजा मैं दोनों सेशन के सदूर को दिली मुबारकबाद पेश करता हूं, और ख़ास तौर पे इदारा महफिल खुशरंग को, उनके अरकान को, उनके जनरल सेक्रेटरी को मोहम्मद अफजल खान, सुल्तानुर हयात साहब, कैसर अशरफी साहब, जावेद अख्तर साहब, बेगम वारसी साहब, अब्दुल रहीम हलचल साहब, तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करते हुए, जिन लोगों ने आज इनामात हासिल किए उन तमाम लोगों को, तमाम बच्चों को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूं, इसलिए कि आज का ये प्रोग्राम भी इदारा महफिल खुशरंग के दीगर प्रोग्रामों की तरह बहुत ही कामयाब साबित हुआ। तो इस कामयाब प्रोग्राम के लिए इदारे के तमाम अरकान को एक बार फिर दिली मुबारकबाद, और मुझे उस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। महफिल खुशरंग का एक शानदार 10वां सालाना तकरीबात मुनक़द किया गया सर सैयद अहमद हाई स्कूल में, और हमारे दरमियान हैं डॉक्टर मोहम्मद मंसूर आलम। सर, 2 जुमले डॉक्टर मंसूर आलम से हम लोग इस प्रोग्राम के हवाले से 2 जुमले सुनना चाहते हैं सर। क्या भाई? अच्छा, आज के प्रोग्राम के हवाले। प्रोग्राम तो हमेशा हुआ करते हैं, लेकिन काम का प्रोग्राम बहुत कम होता है। आज जो प्रोग्राम हुआ बहुत ही मकसदी प्रोग्राम था। अफजल खान ने बेहतरीन महफिल सजाई थी, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की बातें हुई, अदब के हवाले से भी, समाज के हवाले से भी, अक़लियत के हवाले से भी, हर हवाले से यहाँ लोगों ने अपनी गुफ्तगू पेश की। और नौजवान तबका जो है बैठा हुआ था, उसने भी समझा होगा, सुना होगा। यकीनन ये तकरीब बहुत ही शानदार थी, और मैं मुबारक पेश करता हूँ तमाम लोगों को जितने लोग मौजूद थे यहाँ पर, कि ये बड़ा कामयाब जलसा रहा। और सबसे पहले तो मैं डॉक्टर इम्तियाज़ साहब को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने बड़े मन की किताब लिखी है मेरे लिए, और मैं इसे ज़रूर पढ़ूँगा इंशाअल्लाह ताला, हर आखिर तक पढ़ूँगा, और अगर मौका मिला तो इस पर कुछ लिखने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया। मशहूर नक्काद और अदीब कलीम हाजिक साहब से इस प्रोग्राम के हवाले से सर 2 जुमले। सबसे पहले मैं हमारे अदारा महफिल खुशरंग के जो अरकान हैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने काफ़ी अच्छे मौजू पर आज एक मुज़ाकरा किया, एक किताब का, और किताब पर मुज़ाकरा किया। दूसरे बहुत सारे बच्चे जो नई नस्ल के हैं, उन्होंने मुख्तलिफ़ फील्ड में जो कामयाबी हासिल की है, उन्हें एजाज़ से नवाजा। ये बड़ा मुस्तहसन काम है, और उसके साथ शुअरा और अदबा उन्हें एजाज़ से नवाजा गया। ये बहुत मुस्तहसन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इसी तरह हर साल अपना सालाना प्रोग्राम करते रहेंगे। नौशाद मोमिन हमारे दरमियान है। नौशाद सर से हम जानना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के हवाले से। आज के इस प्रोग्राम के लिए हम ख़ास तौर से खुशरंग महफिल खुशरंग को मुबारकबाद पेश करते हैं, और सबसे जो अच्छी बात ये लगी कि जहां इन्होंने शुरा अदबा का और तलबा व तालिबात को इनामात से नवाजा, एजाज़ात से नवाजा, वहीं एक मुज़ाकरे का और या मुकालमे का भी एहतमाम किया, और जिसके लिए हमारे इम्तियाज़ अहमद साहब की किताब पर एक मुकालमा भी हुआ, और ये खुशाइंद अमल है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह की कोशिशें हमेशा करती रहनी चाहिए, ताकि मुआशरे का, समाज का और अवाम का भला हो। समाजी और सियासी रहनुमा इम्तियाज अहमद साहब आईना झूठ ना बोले कि किताब का आज इजरा हुआ, उनसे आज के प्रोग्राम के हवाले से। मैं सबसे पहले मशकूर हूँ इदारा महफिल खुशरंग का और अफजल भाई का, कि जिन्होंने आज बैनुल-अक़वामी
योम अक़लियत तहफ़्फ़ुज़ अक़लियत के मौके पर यहाँ अदारा महफ़िल खुशरंग की तरफ से ये महफ़िल सजाई है, जिसमें मुज़ाकरे का भी एहतमाम था और उसमें काफ़ी बड़े बड़े अदीब, शायर और बेहतरीन उर्दू दाँ कलमदाँ यहाँ मौजूद थे और उन लोगों के बीच में सामीन हज़रात की मौजूदगी में आज मुज़ाकरे हुए हैं। मैं बहुत मशकूर हूँ अफजल खान साहब का और जनाब अदारा महफ़िल खुशरंग के तमाम अराकीन का। शुक्रिया। शाहिद अहमद शहीद साहब हमारे दरमियान हैं। कलकत्ता और हावड़ा के सभी लोग जानते हैं कि समाजी सियासी तौर पे मुख्तलिफ फील्ड में सरगर्म रहते हैं। उनसे आज खुसूसी शिरकत हुई, उनसे आज के प्रोग्राम के हवाले से हम जानना चाहेंगे। महफिल खुशरंग के जानिब से आज के दिन जो दो तकरीबात को मनाया गया, एक हमारे जो समाजी कारकुन है, सियासी कारकुन है जनाब इम्तियाज़ अहमद, उनकी किताब आईना झूठ ना बोले का रस्म इजरा हुआ और उस पर तबसरे हुए और उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ शोबे ज़िंदगी में कारनामा अंजाम देने वालों जो दानिश्वर, शोरा, अदबा, तुलबा, उन लोगों को इनामात से नवाजा गया। इसके लिए मैं महफिल खुशरंग और उनके रूह रवां अफजल ख़ान साहब को दिली मुबारकबाद देता हूँ। इम्तियाज़ अहमद साहब को भी दिली मुबारकबाद देता हूँ। दरअसल इस किस्म के प्रोग्राम जो है वो हमारे समाज को जोड़ते हैं और हमारे सेहतमंद ख़यालात हमारे अंदर पैदा करते हैं। आज जो मुल्क का और सारी दुनिया की हालत है, उस वक्त मोहब्बत का पैगाम पहुँचाना, इत्तेहाद का पैगाम पहुँचाना और सबों को एक साथ लेकर चलने का जो इंसानी रवायत है, उसकी पासदारी आज के प्रोग्राम ने की है। मैं इसके लिए सभी को मुबारकबाद देता हूँ। शमीम भाई, शमीम चिश्ती साहब हमारे दरमियान हैं और हजरत से हम गुजारिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम के हवाले से आप। पहले तो मैं जनता टीवी की जावेद भाई को मुबारकबाद देता हूँ कि मुझे इस काबिल समझा कि महफिल खुशरंग में मुझे मौका मिला, आने के लिए दावत थी। मैं शुक्रगुज़ार अफजल खान साहब का, इनका जज्बा देखते हुए हम लोग लब्बैक कहते हैं, इनके बातों पर चले आते हैं। मुबारकबाद के मुस्तहिक़ महफिल खुशरंग के रूह रवां अफजल खान साहब, और इस तरह का प्रोग्राम ये हमेशा करते रहते हैं और मैं दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इन्हें और भी कामयाबी अता फरमाए। जनता टीवी हिंदुस्तान आज महफिल खुशरंग के प्रोग्राम में मौजूद था और आपने अभी मुख्तलिफ मेहमानों से आज के प्रोग्राम के हवाले से आपने सुना। ये प्रोग्राम अपनी नवैयत का इससे अनोखा प्रोग्राम था कि आज कलकत्ता हावड़ा के मुमताज़ शख्सियतों ने यहाँ शिरकत की और अपने ख्यालात से नवाजा और जनाब अफजल खान को मुबारकबाद पेश की कि उन्होंने हर तरह से उर्दू की खिदमत करते हैं, अदब की खिदमत करते हैं और तरह तरह के इस तरह के प्रोग्राम से मुनक़द करते रहते हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत और खुशहाली के साथ कामयाब रखे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।